बच्चे, आज हम आपके लिए दिस और दैट, ए और एन और इन और ऑन की मिक्स वीडियो लेके आए हैं। हम एक ही वीडियो में आज आपको तीनों चीज़ें समझाएंगे और आप इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब आप मैं आपको इसी काम को नोटबुक में करवाऊंगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास फॉर माई केजी क्लास स्टूडेंट्स। दिस और दैट, दिस होता है कोई चीज़ हमारे पास है उसके लिए दिस यूज़ होता है, कोई चीज़ हमसे दूर है उसके लिए दैट यूज़ होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये है। इसके लिए चित्र हम पेपर में एग्जाम में आपको पिक्चर भी बना के दिखाएंगे। अगर पिक्चर आपके पास है तो उसके लिए दिस यूज़ होगा, अगर पिक्चर आपसे दूर है तो दैट यूज़ होगा। इसी तरह से ये दूरी दिखाई है, थोड़ी दूरी के लिए दिस होता है, ज़्यादा दूरी के लिए दैट यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। दिस इज़ अ डॉल, यह एक डॉल है। दैट इज़ अ वॉच, वह एक घड़ी है। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। दैट इज़ द मून, वह एक चांद है। दैट इज़ एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। दिस इज़ अ चेयर, यह एक चेयर है। दैट इज़ द रेनबो, रेनबो हमसे दूर है तो वहाँ के लिए दैट इज़ अ रेनबो। दिस इज़ अ मैंगो, मैंगो हमारे पास है। दिस इज़ अ रॉकेट, सॉरी दैट इज़ अ रॉकेट, रॉकेट हमसे दूर है तो दैट आया है। और यही रॉकेट अगर हमारे पास यहाँ पिक्चर बनी होती तो यहाँ पे दिस आ जाता, ठीक है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन। सिंपल सी भाषा में आपको मैं ये सिर्फ ये बताऊंगी। अभी आप छोटे हैं तो आप अभी इसी चीज़ को ऐसे समझेंगे कि वोवल्स जहाँ पर आ जाते हैं उससे पहले एन लगता है, बाकी सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट है उनके आगे ए लगेगा। जहाँ पे भी आपको लगे भाई कोई शब्द है उसके आगे ए ई आई ओ यू आता है उससे पहले आप एन लगाएंगे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी वर्ड हो, सॉरी कोई भी वर्ड हो इनको छोड़कर तो उसके आगे ए लगेगा। जैसे अ बुक, एन आंट, अ कैट, एन एप्पल, अ गर्ल, एन एलिफेंट। अब यहाँ पे एन एप्पल आया और एन एलिफेंट आया, वाई? बिकॉज वोवल्स में हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ए ई आई ओ यू होता है तो अब यहाँ पे हमारे एप्पल में ए आया है पहले, इसीलिए हमारे यहाँ पे एन लगा है, ठीक है। सो गर्ल, अ गर्ल, अ गर्ल, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन आई, ठीक है। अ पैरट, अब यहाँ पे हमारे वोवल्स नहीं आया, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं आया ना, इसीलिए हमारे यहाँ पे ये आ गया या अ पैरट। अ कंगारू, अ नोटबुक, अ ट्री, अ स्टार। अब यहाँ पे फिर हमारा वोवल आ गया एंजल, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आ गया ए एन एन, ठीक है। एन आउल, आउल मीन्स उल्लू। अ किटन। सो अब आपको समझ में बस इतना समझना है, जहाँ पे वोवल्स आ जाएंगे उसके आगे एन लगेगा, बाकी सभी शब्दों के आगे ए लगेगा, ठीक है। अब चलिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन और ऑन का। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ के नीचे है तो इन आएगा, नीचे के लिए, अंदर के लिए इन आएगा। कोई भी चीज़ अगर ऊपर है, सरफेस के ऊपर है तो ऑन आएगा। जैसे अब मैं आपको एक बताती हूँ, दिस पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ये पेंसिल एक टेबल पर है तो यहाँ पे ऑन आएगा, दिस पेंसिल इज़ ऑन द टेबल। और यही पेंसिल अब अगर हम नीचे रख देंगे तो यहाँ आएगा दिस पेंसिल इज़ इन द चेयर, इन द चेयर या इन द टेबल। तो इसी तरह से हम समझेंगे। फिश इज़ इन द वाटर, जो फिश है वो वाटर के अंदर ही होती है, वाटर के ऊपर तो होती नहीं है। तो फिश इज़ इन द वाटर। अ कैट इज़ ऑन द मैट, अब एक बिल्ली है जो कि मैट पर बैठी है तो वो ऑन आएगा। अगर यही बिल्ली अगर कुर्सी के नीचे होती या मेज के नीचे होती तो यहाँ आता अ कैट इज़ इन द चेयर या इन द टेबल। एन एप्पल इज़ इन द बास्केट, अब जो सेब है वो बास्केट के अंदर है। अ फ्रॉग इज़ इन द बॉक्स, अगर फ्रॉग बॉक्स के अंदर है इसलिए इन आया है, अगर फ्रॉग टेबल के ऊपर होता या किसी बेड के ऊपर होता तो यही आता अ फ्रॉग इज़ ऑन द कोट या ऑन द बेड। अ मैन इज़ इन द ट्री, अब जो एक आदमी है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है इसीलिए यहाँ पे इन आया है। अगर आदमी पेड़ के ऊपर बैठा होता किसी टहनी पर तो हम यही कहते हैं अ मैन इज़ ऑन द
ट्री। अ बुक इज ऑन द टेबल। अब ये बुक है, हमारी बुक है, ठीक है, ग्रामर की। ये है हमारी नोटबुक है, ये हमारी टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑन आएगा। अ रैट इज अ रैट इन अ कप। एक चूहा कप के अंदर है। द बर्ड इज इन द चेयर। अब चेयर के नीचे एक छोटा सा पक्षी है, इसीलिए इन द चेयर। अगर वही पक्षी चेयर के ऊपर बैठा होता तो हम कहते द बर्ड इज ऑन द चेयर। द स्नेक इज ऑन द कोट। कोट मीन्स खाट। अब खाट के ऊपर एक सांप है, इसीलिए हमने लिखा है द स्नेक इज ऑन द कोट। एन एग इज इन द नेस्ट। घोंसले में अंडे हैं, तो ये किसी चीज़ के अंदर है ना, घोंसले के अंदर हैं अंडे, इसलिए आया एन एग इज इन द नेस्ट। चलिए गाइस, अब बच्चे, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। दिस और दैट मीन्स यहाँ और वहाँ, ए आर एन का वोवल के साथ रिलेशन है, एंड इन और ऑन आपको पता है, इन किसी चीज़ के अंदर, ऑन मीन्स किसी चीज़ के ऊपर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और आप अच्छे से इसको देखना और पढ़ना और समझना, ठीक है। चलिए बाय बच्चे, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ध्यान रखना।